बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कॉमर्स यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर 2025 के रिलेटेड है। कॉमर्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन फॉर 2025 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑन अप्लाई की सर्विस भी स्टार्ट की है। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉमर्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन फॉर 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट की बात करें तो इस्लामाबाद कैंपस में अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 जुलाई 2025 है, जबकि लाहौर कैंपस में एडमिशंस के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 जुलाई 2025 है। एबटाबाद कैंपस और वाह कैंपस में एडमिशंस के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 अगस्त 2025 है। साहिवाल कैंपस में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अगस्त 2025 है। बिहाड़ी और अटक कैंपस में एडमिशंस के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 11 अगस्त 2025 है। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन जो बेसिकली बीएस प्रोग्राम्स, एमफिल प्रोग्राम्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले admissions.comsats.edu.pk जो है इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद अपने सबसे पहले एडमिशन पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो है क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपने सबसे पहले डिग्री प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने कैंपस जो है वो सिलेक्ट करना है, कौन से कैंपस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। कैंपस जो है सिलेक्ट करने के बाद अपने फुल नेम जो है अपना वो इंटर करना है। इसका लॉगिन आईडी जो है अपने वो इंटर करनी है। इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है, पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और ह्यूमन वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करने के बाद गेट रजिस्टर्ड के ऊपर अपने क्लिक करना है। अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद अपने सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस जो है वो रीड कर लेनी है। नीचे मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला जो वो गिवन है। मैट्रिक के मार्क्स की 10% वेटेज होगी, एफएससी के मार्क्स की 40% वेटेज होगी, जबकि एनटीएस के मार्क्स की 50% वेटेज होगी। इंस्ट्रक्शंस जो रीड करने के बाद एग्री एंड प्रोसीड के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फुल नेम जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का नेम इंटर करना है। इसके बाद मदर का नेम जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ जो अपनी वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जेंडर अपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेशनलिटी अपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद सीएनएसी नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद फादर का सीएनएसी नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद कैंडिडेट कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है और सेव एंड मूव नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एड्रेस की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने परमानेंट एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। सबसे पहले अपना एड्रेस जो है वो टाइप करना है। इसके बाद सिटी का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद इसी तरह नीचे अपने मेलिंग एड्रेस या पोस्टल एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद इसी तरह नीचे अपने फादर गार्डियन एड्रेस जो है वो इंटर करना है और सेव एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अपने क्लिक करना है। एड्रेस की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद मूव नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अपने क्लिक करना है। मूव नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने एकेडमिक डिटेल जो अपनी वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने डिग्री लेवल सिलेक्ट करना है। मैट्रिक की है या ओ लेवल की है अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक के बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद सब्जेक्ट्स के नेम जो अपने वो सिलेक्ट करने हैं। मैट्रिक साइंस के साथ की है या आर्ट्स के साथ की है अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्कूल का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक के टोटल मार्क्स इंटर करने हैं। इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इसके बाद अपने एफएससी की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इनकेस अगर अपने एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम्स 2025 में दिए और आपका रिजल्ट अवेटिंग है तो अपने रिजल्ट अवेटिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने डिग्री जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। आईसीएस की है, एफएससी की है, एफए की है, आईकॉम की है अपने ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने बोर्ड का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने हैं। एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल की है अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद कॉलेज का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद एफएससी पार्ट 1 का रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद एफएससी का पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद पार्ट 1 के टोटल मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद पार्ट 1 के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद एफएससी पार्ट 2 का रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है और सेव एंड मूव नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इनकेस अगर आप कॉमर्स यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने प्रिंट एनटीएस चलान इसके सामने आईएस के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इनकेस अगर आपने पहले कोई एनटीएस नेट टेस्ट वगैरह दिया हो तो अपने एनटीएस नेट टेस्ट की डिटेल जो इंटर करनी है और सेव के ऊपर अपने क्लिक करना है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने डिग्री प्रोग्राम की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करनी है। टोटल 5 प्रोग्राम्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। डिग्री प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड मूव नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इनकेस अगर आप लेबर कोटा की बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने लेबर कोटा के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और लेबर कोटा की डिटेल जो है वो अपने इंटर करनी है और सेव एंड मूव नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अपने क्लिक करना है। अदरवाइज अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना और सेव एंड मूव नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इनकेस अगर आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है रिक्वायर्ड है तो अपने येस के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने एनी डिसेबिलिटी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपको कॉमर्स यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से हुई है अपने ये सिलेक्ट करना है और सेव के ऊपर आप क्लिक करेंगे।
सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद एफएससी के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने एफएससी पार्ट 2 की रोल नंबर स्लिप की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद इन केस अगर आपने कोई एनटीएस टेस्ट वगैरह दिया हुआ तो उसके रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो है वो अपलोड करने के बाद मूव नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर प्रिंट योर फी चालान का इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर जो आपका वोश हो जाएगा, जो कि बेसिकली 3300 रुपीज़ का है, जो कि आप किसी भी ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू जो वो पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद आपका अप्लाई जो है कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।